नमस्कार जी सभी को। डॉक्टर सिद्धू की तरफ से आज एक और नई वीडियो में हाजिर हैं आपके लिए एक नई बीमारी की जानकारी लेके। एक नई बीमारी ऐसी है कि बहुत से लोगों को इसके साथ जब ये बीमारी हो जाती है तो अपने हाथ पांव कटवाने पड़ जाते हैं। आज बात करेंगे गैंग्रीन की, जिसे अवकाश हिंदी में बोला जाता है। और गैंग्रीन किन लोगों को होती है और क्या इसके सिस्टम होता है, वो सारा आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। होप है कि मेरी सभी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, तो आप नीचे कमेंट भी ज़रूर किया करें। अगर आपको अच्छी लगी जानकारी तो वीडियो को आगे ग्रुपों में शेयर भी ज़रूर किया करें। आज बात करेंगे गैंग्रीन की। गैंग्रीन एक जो ब्लड शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। जिस अंग के जैसे उंगली है पाँव में ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादातर तो पाँव में होती है। तो पाँव में जहाँ वो एक पहले स्टार्टिंग में आपको जब धब्बे बनने शुरू हो जाएंगे उसी वक्त आप समझ जाओ कि ये गैंग्रीन के लक्षण है। आप डॉक्टर को दिखाओ, उस वक्त मेडिसिन से इसको सही किया जा सकता है। काम तब बिगड़ जाता है जब आपकी उंगली काली हो जाती है, सूख जाती है, तो उसको काटना पड़ता है। वो कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और जो वहाँ पे वो सूखने लग जाती है, गैंग्रीन शुरू हो जाती है। जैसे अंग कोई सूख जाता है, एक लकड़ी की तरह हो जाती है, ज़्यादातर उसका रंग ब्लैक हो जाता है। तो फिर आगे ऑप्शन उसका बचता है, जिससे पहले पता चल जाए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन दे के उसको ओरल और इंट्रावीनस मेडिसिन दे के और उसको सही किया जा सकता है जब स्टार्टिंग में उसका पता चलता है। जब बात बिगड़ जाती है, आगे निकल जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, कई बार ऐसी स्टेज भी आती है कि जिसपे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है उसके अंदर, जिसके साथ ये काफ़ी हद तक सही हो सकती है। तो जब बात बिगड़ जाती है तो फिर उसको काटना पड़ता है। उसे काट के इम्प्यूटेशन के जरिए रोकने से ये होता है कि आगे आपके आगे तक दूर तक ना जाए, जितना आगे जाएगा उतने नुकसान होता जाएगा। अगर उसमें लगी हुई जैसे कि आपकी 2 उंगली ख़राब होगी या 4 उंगली ख़राब हो गई तो वो लैग पड़ जाती है, उसमें कोई दम नहीं रहता, वो बिल्कुल एक ख़त्म हो जाता है वो अंग। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ती लात तक चल जाती है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारी लापरवाहियाँ करते हैं कि डॉक्टर को दिखाना नहीं है, अपनी देसी तरीके से उसको सही करने की कोशिश कर लेते हैं। तो उससे बहुत सारे ऐसे नुकसान भी होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं या आसपास में जो भी लोग आएंगे मिलने के लिए, वो अपनी अपनी सलाह देते हैं और ये तेल लगाओ, ये करो, वो करो। उस वजह से आप अपने अंग को गवा बैठते हो। मैं उनको ऐसे डॉक्टर बोलता हूँ, मेरे पास तो कोई नाम भी नहीं है मैं जो उनको दे पाऊँ, जो बिना वजह की सलाह देते हैं। तो आप इस वजह से अपना अंग गवा बैठते हो। बाद में डॉक्टर को इसको काटना पड़ता है, जिसको इम्पुटेशन कहते हैं। उसको काट के और दोबारा उसको स्टिच कर दिया जाता है जहाँ से वो गैंग्रीन शुरू होती है। तो गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर शुगर पेशेंट में पाई जाती है। उसका कारण ये है कि जैसे बहाव ब्लड का वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो उसका कारण ये है कि बहुत से शुगर के पेशेंट मैंने देखे हैं, उनको क्या किया जाता है कि कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो प्राइवेट जाते हैं तो अलग बात है, सरकारी में जाते हैं तो सरकारी वाला उनको शुगर वाली टेबलेट वगैरह दे देता है, जिसके साथ उनको खून पतले की दवाई देना भी ज़रूरी होता है। 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के आपको वो मेडिसिन लेनी चाहिए, तो जिससे आपका खून का बहाव बिल्कुल नॉर्मल बना रहे और आपका ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल रहे उसके अंदर, तो जिससे ये बचाव किया जा सकता है। मगर हमारे क्या किया जाता है कि एक मेडिसिन दे दी जाती है शुगर वाले को, अपनी टेबलेट वो सरकारी से लेते रहते हैं और वो कंट्रोल नहीं होता है, उनका शुगर अनकंट्रोल हो जाता है। तो वो भी लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है कि एक टेबलेट आप ले रहे हो, वो टेबलेट साल या 2 साल तक ही काम करती है, उसके बाद टेबलेट को चेंज करना ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम शुगर चेक करना ज़रूरी होता है। कई बार शुगर आपकी 250 रहती है, आपको पता नहीं चलता है, तो फिर ये अंगों में गैंग्रीन होना शुरू हो जाती है कि वो ब्लॉकेज कर देती है वेन को,
ब्लॉक हो जाते हैं, वो पूरा अंग का सप्लाई जो है, पूरी वो मस्कुलर सप्लाई भी बंद हो जाती है, तो वो ब्लैक पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, उसको बाद में काटने की नौबत आ जाती है। इससे आप डॉक्टर से टाइम टू टाइम सलाह लें। शुगर पेशेंट हैं आप, हर महीने डॉक्टर से चेकअप करवाएं, अपनी शुगर टाइम टू टाइम चेक करते रहें, घर पे ग्लूकोमीटर ले आएँ, घर पे आप शुगर चेक करना शुरू करें। हर दूसरे चौथे पाँचवें दिन शुगर जो है आपको चेक करना ज़रूरी है। और भी बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं शुगर पेशेंट को जो होते हैं, जो आपके इंटरनल अंग हैं, उनको क्या होता है कि वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपके फेफड़े है, लीवर है, किडनी है, उस पर भी असर पड़ता है। इसीलिए आप टाइम टू टाइम टेस्ट कराएं। आज गैंग्रीन के बारे में इसीलिए बता रहा था कि गैंग्रीन बहुत से लोगों को ऐसा नौबत आई है जिनके हमें पाँव भी काटने पड़े हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, जब पूरा ब्लैक पड़ गया, पूछा कि इतना लेट क्यों हो गए, तो उन्होंने बताया जी हमें तो बताया था ये तेल लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा काम करते रहे। जब भी वो धब्बे आपको दिखाई दें बने हुए, तो मैं स्क्रीन पे साथ साथ आपके साथ फ़ोटो शेयर करता जा रहा हूँ, तो इसको देखिए। जब भी आपके धब्बे बनने शुरू हो जाएं, उसी वक्त डॉक्टर के पास जाएं, तो वो आपका उपचार सही करे, तो आपका अंग बच सकता है। नहीं तो बहुत सारे शुगर पेशेंट हैं जिनके अंग कट गए, और कटे किसकी वजह से? सिर्फ गैंग्रीन की वजह से। गैंग्रीन होती है शुगर वाले पेशेंट को ज़्यादातर, बहुत कम चांस होते हैं कि आम नॉर्मल जो पर्सन है उसको गैंग्रीन हो जाए, मगर उसका भी कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से उनको गैंग्रीन हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। होप है कि आपको जानकारी अच्छी लगी। ग्रुपों में शेयर किया करें, आगे से आगे जो भी है वीडियो लोगों तक पहुंच सके, अवेयरनेस आ सके। धन्यवाद डॉक्टर सिद्धू की तरफ से। मिलते हैं दोबारा नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।